प्यारे साथियों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल प्रिंस जी के ऑफिशियल 999 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम जो है कक्षा 12 नागरिक शास्त्र NCERT पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद टॉपिक वाइज क्या होता है अध्ययन करेंगे। ठीक ना? आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और भरोसा और विश्वास जताएंगे। विश्वास क्या होता है? विश्वास जो होता है प्यारे साथियों, एक ऐसी शक्ति है, विश्वास जो है एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। ठीक ना? जिसकी मदद से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। विश्वास के बिना छोटा सा काम भी पूरा नहीं हो पाता है। ठीक ना? चलिए देखते हैं, आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं, पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम नंबर 1। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले क्या होता है, पाठ्यक्रम जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक ना? तो चलिए देखिए, पहला पाठ्यक्रम है, अध्याय का नाम, चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। ठीक, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसमें कितने देश शामिल थे, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और जो दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक, आप लोग भी लिख लीजिएगा जरूर। और तीसरा अध्याय है समकालीन विश्व में, समकालीन विश्व में अमेरिकी ठीक ना, वर्चस्व कहिए चाहे दबदबा कहिए ना, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ठीक ना, वर्चस्व का। इसके बाद चौथा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के ना, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ओके। और अगला अध्याय है पांचवा, समकालीन दक्षिण एशिया। एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ना। पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत, तीसरा है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, और चौथा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पांचवा है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। और जितना हम पढ़ाएंगे, हम दावे के साथ कहते हैं, अपने नोट्स से मिला देंगे कि आज तक जो है उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आया। ठीक ना? आप लोग भी विश्वास कीजिएगा और धैर्यता के साथ पढ़ाई कीजिएगा। आपको हम नोट्स भी जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक ना, बस थोड़ा समय लगेगा। चलिए देखिए, यहां तक हो गया। अब अगला है छठवां, अंतरराष्ट्रीय संगठन ना, विभिन्न प्रकार के जो संगठन है जैसे यूएनओ, इसके बाद WTO, WHO, इन सब के बारे में। ठीक है, चलिए पहले आज पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किया जाएगा ना। अब देखिए अगला है छठवां, अंतरराष्ट्रीय संगठन। छठवां है अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। ओके। और सातवां है समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा, समकालीन विश्व में सुरक्षा।
8वां है पर्यावरण ना, पर्यावरण, पर्यावरण और प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन। अगला है 9वां वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ठीक ना, देख लीजिए आप लोग भी। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में इतना हो गया था, वहां 5 तक होगा। 6वां था अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसके बाद 7वां है समकालीन विश्व में सुरक्षा, 8वां है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और 9वां है वैश्वीकरण। ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक नोटबुक और पेन लेकर अपने साथ बैठिएगा, पाठ्यक्रम को जरूर नोट कर लीजिएगा, इसी के साथ पढ़ाया जाएगा। और 100% दावे के साथ कहते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये दावा है, गारंटी है, आप लोग खुद ही देखेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, अगला है पार्ट 2, ठीक ना, ये पार्ट फर्स्ट हो गया, अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 में देखेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां ना, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। पार्ट फर्स्ट हो गया, अब पार्ट 2 है ना, 2। पार्ट 2 में क्या है, स्वतंत्र, इस स्वतंत्र पार्ट 2 स्वतंत्र, देखिए पहले इसको, स्वतंत्र भारत में राजनीति ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब देखिए इसमें जो है पहला अध्याय क्या है, पहला अध्याय है, पहला अध्याय है राष्ट्र, पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आई थी, ये, ठीक ना, एक हो गया। और दूसरा, दूसरा जो है एक दल, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ओके, फिर से एक बात देख लीजिएगा, पार्ट टू में जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति में सबसे पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और दूसरा है एक दल में एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब तीसरा देखिए, तीसरा जो है, तीसरा नियोजित, ओके, नियोजित, नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति, ठीक ना, आप लोग भी साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक ना। देख लीजिए, फिर मिटा के फिर लिखते हैं ना, राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति। चलिए देखिए अगला, ठीक ना, अगला है भारत के विदेश संबंध, भारत के विदेश संबंध, जैसे पाकिस्तान संबंध, नेपाल संबंध और अमेरिका संबंध, इन सब के बारे में, ठीक ना। चलिए देखिए अगला, 3 तक हो गया। चौथा, चौथा क्या है, भारत के विदेश संबंध ना, भारत के विदेश संबंध। 5वां कांग्रेस, कांग्रेस प्रणाली, ओके, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां, चुनौतियां व पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना, ठीक। अगला है 6वां लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, व्यवस्था का संकट, ठीक ना। देख लीजिए, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां पूर्ण स्थापना, इसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ठीक। अगला, अगला है 7वां, 7वां है भैया जन आंदोलन का उदय, ठीक ना, लोगों के आंदोलन का जो उदय बोला जाता है, ठीक ना। चलिए देखिए 7वां जन आंदोलन का उदय, जन आंदोलन का उदय, ओके। और 8वां है, 8वां क्षेत्रीय, क्षेत्रीय
आकांक्षाएं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और नौवां है भारतीय भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। बस इतना ही था। जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो ये जो था कक्षा 12 NCERT नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। ठीक ना। अब नए अध्याय की शुरुआत करेंगे कल से। ठीक ना। आप लोग हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।